और वैसे भी प्रधानमंत्री जी एक बात बताओ, पेपर लीक नहीं होगा, बच्चे अच्छे से परीक्षा दे देंगे, अच्छे से डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, उन बच्चों का नाम थोड़ी हो रहा है, वो तो बेचारे सैलरी लेंगे, आईआईटी नीट करके सैलरी लेंगे। जैसे आपने गुजरात का विकास किया, इसी के बेस पे तो आपको प्रधानमंत्री के लिए चुना ना, मैंने खुद ने वोट किया है भाई। मान लिया इनडायरेक्टली किया है, मैं संसद वंसद नहीं गया, मैं किसी लोकसभा राज्यसभा का आदमी भी नहीं हूं ना, मेरे को जाना है, मुझे पैसा कमाना है, मस्त रहना है। लेकिन पैसा भी तो तभी कमा पाऊंगा ना जब मेरे में कुछ बुद्धि तो होगी, कुछ पढ़ा लिखा होगा मैंने। डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग। आपने भी तो दिखाई थी अपनी डिग्री, जब पूछा था कि ठीक है चाय वाला पीएम कैसे बन गया, आपने भी दिखाई थी ना। अगर सोचो आपका भी पेपर लीक हो जाता और आपको भी बोल देते नहीं वापस जाओ, छोड़ो कुर्सी, अच्छी बात है क्या ये? कम से कम पेपर दे लेने दो, जिसमें टैलेंट होगा आगे बढ़ेगा, जिसमें टैलेंट नहीं होगा वो फिर से एग्जाम देगा, वो उनकी मर्जी ना। लेकिन टैलेंटेड लोगों को तो आगे बढ़ने दो। अब लट्ठे तोड़ रहे हो उनके ऊपर, जितना पैसा आपने लट्ठे तोड़ने में लगाया उतने पैसे में तो एक पूरी सिक्योरिटी फोर्स खड़ी करके और नए पेपर छप भी जाते, प्रिंट भी हो जाता, उनका पोस्टिंग भी हो जाता, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते, अच्छे से एग्जाम भी हो जाते हैं। और एक बार अच्छे से एग्जाम हो गया, कौन पूछता है पास्ट में क्या हुआ? हम खुद भी यही कहते हैं, ठीक है बहुत हो गया ना बातें, कर लिया तुमने, अपनी भड़ास निकाल ली, अनशन भी कर लिया, तुमने जो है धरना भी दे लिया, अच्छे से हो गया ना पेपर। हम खुद भी यही पूछते हैं। मेरे भी कई सारे दोस्त हैं, छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, 10 सपने लेके बैठे, कम से कम सपने पूरे नहीं कर सकते, ठीक है अच्छी बात है, वैसे तो अच्छी होनी चाहिए, गालियां खाने वाले ही काम है। राजा आदमी हो गए, किंग आदमी हो गए, ऐसी टुच्ची मुच्ची हरकतों को गालियां ही खाओगे, ठीक है। लेकिन कम से कम जो चीजें हाथ में हैं उनको तो रोक ही सकते हैं। और जब 2014 से अच्छे अच्छे काम किए हैं तो अब काहे को दिक्कत है इतनी छोटी सी बात के लिए? एक बार लाइव आ जाओ, एक बार एक ट्वीट ही कर दो कि साहब मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है ये गलती हुई है, और इस गलती के दोषियों को सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हम आपकी बात रख रहे हैं। और ये थोड़ी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा के बिल्कुल भगा ही दो, उनको समझाओ बुझाओ थोड़ा कि भैया सब कुछ आप ही के हाथ में है। तो सब कुछ हाथ में आपने है तो लाठियां चलाने से अच्छा थोड़ा लोई चला लो, लाठियां उन लोगों पे चला लो जो कम से कम गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ तो अंदर से ही हो रही है ना, पेपर ऐसा तो नहीं है कि उड़ता उड़ता चला गया कि जाओ जाओ मेरे को तो जो है बंद कमरे में हवा नहीं लग रही, मैं तो लीक हो रहा हूँ। किसी ने तो किया होगा। आपने 10 पकड़े हैं, 20 पकड़े हैं, 40 पकड़े हैं, लेकिन 400 तो अंदर ही बैठे हैं। उनको कूटो ना सालों को, हड्डियां तोड़ दो उनकी, बैंक अकाउंट फ्रीज करवा के उनके सारे पैसे निकलवा के उन बच्चों को बांट दो ना, क्या दिक्कत है? और ठीक है पेपर सिस्टम को अगर सिक्योरिटी ज्यादा देने में टाइम लग रहा है तो एक काम करो ना, सिगरेट के भाव बढ़ा दो, दारू के भाव बढ़ा दो, मैं तो कह रहा पेट्रोल भी बढ़ा दो, 10 रुपए लीटर आज ही महंगा कर दो। क्या होगा, पब्लिक 4 दिन रोएगी, शांत हो जाएगी ना, धरने तो नहीं होंगे। सिगरेट दारू में तो कोई कह भी नहीं सकता कि आपने बना कैसे दिया, गरीब आदमी पिएगा कैसे, सुट्टा कैसे मारेगा, तो इतनी झंझट है क्यों? वैसे भी देश विकास कर रहा है, आप ही तो कह रहे हो देश का विकास अच्छे से हो रहा है, लेकिन विकास भी तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। ऐसे पेपर लीक हो जाएगा और विकास को ढंग का जो है एक डिग्री नहीं मिलेगी तो हम कैसे मान लें विकास पढ़ा लिखा है? हम भी यही चाहते हैं कि विकास पैदा हुआ है, ठीक है 2014 से 2026 तक आया है, 12 साल का हो गया है विकास, 9वीं 10वीं में पढ़ रहा होगा। अब 2 साल बाद वो 11वीं 12वीं के बाद नीट पीएमटी जेई सब करेगा, तो कम से कम उसका पेपर तो लीक मत होने दो, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन इस साल की अगले साल की जिम्मेदारी तो ले लो कम से कम, इतना तो कर ही सकते हो। और मैं फिर कह रहा हूं मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, और मैं तो चाहता हूं कि अगले साल में फिर से बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाऊं, लेकिन इस तरह तो नहीं चलेगा ना। या फिर एक तरीका बता दो कि हम केवल शिक्षा मंत्री बदल देते हैं, बाकी सब हम ठीक है अच्छे से कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के लिए आप नया ले आओ, वो भी आप एक अच्छा नाम बता देना, वही नाम ले लेंगे, लेकिन अच्छा होना चाहिए, कम से कम उसका काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई आईएएस आईपीएस लाओ,
कोई बढ़िया चाय वाला ही ले आना। आजकल तो यूट्यूब पे वैसे ही चाय वाले भी बड़े फेमस हो रहे हैं। लेकिन कम से कम ऐसा तो लाओ जो जिम्मेदारी, चाय वाले में भी, चाय में भी आपको पता है ना मक्खी गिर जाती है चाय में भी, तो चाय वाला अगर कोई देख नहीं रहा होता है तो उसी चाय को छान देता है सबके लिए, लेकिन अगर किसी को दिख जाती है तो उसे पूरी चाय फेंकनी पड़ती है। तो जब गलती हो चुकी है, जब पेपर लीक हो चुके हैं, जब लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो बच्चों ने फीस में दिए थे वो बर्बाद हो चुके हैं, बच्चों के सपने बर्बाद हो चुके हैं, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, इतनी बड़ी मक्खी, इतनी बड़ी छिपकली चाय में गिर चुकी है, तो अब तो चाय को फेंक दो। हम कब कह रहे हैं, नई चाय बनाओ ना, फिर से पेपर छपवाओ ना, सिक्योरिटी के साथ उनको बच्चों तक पहुंचाओ ना, एग्जाम सेंटर्स को और मजबूत करो ना। हम खुद साथ खड़े रहेंगे, हम खुद एग्जाम्स देंगे, हम खुद अच्छे नंबर लाएंगे, हम खुद कहेंगे ना। एक बार एग्जाम देने के बाद 5 साल, 6 साल, 8 साल में जैसे बंदा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा, खुद देश का नाम होगा ना। और आपको भी पता है कि देश का नाम होगा तो आपका नाम तो अपने आप बढ़ेगा ना। दिक्कत कहाँ है इतने छोटे छोटे कामों के लिए? अब हमें फ्री छोड़ोगे, आधे बच्चों को एग्जाम में लगाओगे, आधे बच्चों के लिए जो है अच्छी अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाओगे, मौका ही कहाँ मिलेगा धरना प्रदर्शन करने का? किसको अच्छा लगता है धरना प्रदर्शन इतनी गर्मी में बैठ के करना? लेकिन थोड़े तो काम कर लो साहब। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, ओहदे में भी छोटा हूँ, फंडिंग में भी छोटा हूँ, पैसे में भी छोटा हूँ, ना मुझे राजनीति करना आता है। लेकिन कम से कम अपने सुझाव तो आपके साथ, मन की बातें तो रख ही सकता हूँ। आपको अच्छा लगे तो ये एपिसोड दिखा देना मन की बात मोदी जी के साथ, मैं तो उसमें भी आपके लिए क्लैपिंग करूंगा, लेकिन कुछ तो अच्छा करो। मैं तो चाहता हूं आप अच्छा करो, ताकि 4 लोगों को मैं बता सकूं कि हाँ ठीक है, मोदी जी ने काफी अच्छा किया। वैसे भी मंत्रालय में इतने सारे मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को बोलो कि भैया आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो, बहुत अच्छे मंत्री हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही ना। जरूरी थोड़ी है कि हर किसी को हर कुछ आ जाए। जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो जरूरी है क्या है कि एक ही मंत्री सारे मंत्रालय संभालेगा? कोई अच्छा सा लगा दो ना। और आपके पास तो कितने सारे चेहरे हैं, कितने सारे विश्वास पात्र लोग हैं, कोई भी चुन लो। दिक्कत क्या है? वोटिंग भी नहीं करानी पड़ेगी, जो आप कहोगे मान ही लेंगे ना। ये तो सबको पता है कि अर्थव्यवस्था है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतांत्रिक देश है, तो सिस्टम से ही चलेगा ना। एक शिक्षा मंत्री जाएगा तो दूसरा आएगा ही ना। बदल दो ना, दिक्कत कहाँ है? और बदलने ही मतलब नहीं है, ऐसा ना हो कि अगला भी पेपर लीक और हम शिक्षा मंत्री बदले जा रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। एक ठोस मजबूत फोर्स तैयार करो ना, एक ठोस मजबूत स्ट्रेटेजी लाओ ना। गुजराती तो वैसे ही बिजनेस करने में, दिमाग चलाने में आगे होते हैं, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो। मेलोडी खाते खाते लगा लो। 1 रुपए की सारी आती है, आपको तो पसंद भी है, मैं भी खाता हूँ, अच्छी लगती है, टेस्ट मत पूछना। जब अच्छी चीज है, दिक्कत कहाँ है?